अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में मानसून अलर्ट जारी कर दिया गया है और मानसून के पेश नज़र कराची शहर में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक मानसून अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुख्तलिफ बड़े और छोटे नाले मौजूद हैं। प्री मानसून का जब सिलसिला था, जब ये जाहिर किया गया कि कराची शहर में मानसून का सिलसिला शुरू होगा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा होगा, तो उससे पहले ही नालों की सफाई का इंतजाम भी किया गया और कोशिश की गई कि नालों की सफाई का इंतजाम किया जाए और वहाँ पर हमने देखा कि नालों की सफाई की भी गई। लेकिन कराची शहर जितनी बड़ी आबादी है, क्या उसके मुताबिक नालों की सफाई हो सकी? क्योंकि अगर हम बजटिंग की बात करें तो मानसून की बारिशों के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल में 1280 मिलियन का बजट जो है वो जारी किया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 410 मिलियन रुपए का फंड जून के आखिर में जारी किया गया है। कराची के बेशतर नाले चौक हैं जो कि बल्दिया उस्मा कराची के नाम और काम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। अब देखना यह है कि कराची शहर जिस तरीके से फैला हुआ है और जिस तरीके से बजट जारी किया जा रहा है, अगर हम बात करें बल्दिया उस्मा के कामों की, तो कराची के कुछ बड़े और छोटे नाले हैं जो बल्दिया उस्मा यानी कि KMC के अंडर आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम ओल्ड एरियाज की बात करें, वहाँ पर जो है वो KDA हरकत में आता है। KDA के अंडर वो इदारे आते हैं। बल्दिया जो है, बल्दियात का इदारा जो है वो उनको फंड्स जारी करता है और वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि इलाकों की सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कराची की बड़ी शाहराहें तो हमें साफ मिलती हैं, लेकिन जो छोटे इलाके हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वो टूट फूट का शिकार भी होती हैं। वहाँ पर जो है वो हमें पानी भी जमा मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका शिकार होता कराची हमें नज़र आता है। अगर हम कराची शहर में होने वाली बारिशों की बात करें तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कराची शहर में उस तरीके से गरज चमक के साथ, तेज़ हवाओं के साथ एक मूसलाधार बारिश अभी तक नहीं हुई है। रिमझिम का सिलसिला जारी है। पूरे कराची शहर में भी अभी तक बादल जो है वो बरसे नहीं है। कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती है, लेकिन अब जो है वो मानसून का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी बारिश हुई है थोड़ी सी, तो ये हाल है कराची का। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कराची का हाल आखिर है क्या कराची के नाले साफ हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ इलाकों में जाकर वहाँ के नाले भी देखेंगे कि वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम आखिर क्या हैं। तो ये प्रोग्राम का आगाज करें। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये कराची में KMC बिल्डिंग है। KMC बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक नाला है जिसमें मैं मौजूद हूँ और वहाँ की सूरत हाल क्या है ये आपके सामने है। और यहाँ पर जो है कहा यह जाता है कि नाला जो है इसकी सफाई सुथराई के इंतजाम कर दिए गए थे मानसून से पहले ही, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है कि ये नाले जो हैं ये हमें ढके हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको पानी खड़ा हुआ मिलता है, इर्द गिर्द गंदगी मिलती है, जिसकी वजह से बारिशों में होने वाली सूरत हाल सड़कों की ये होती है कि यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि जब ये नाले या गटर उबलते हैं तो फिर जो है वो सूरत हाल इंतहाई खराब होती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरा क्विकली उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कराची शहर में होने वाली बारिशों के हवाले से। कराची शहर में थोड़ी सी बारिश हुई है अभी, उसके बाद ये जो नालों की सूरत हाल है और सड़कों की सूरत हाल है, इस पर क्या राय है आपकी? मेरी यही राय है, कराची में कुछ डेवलप के काम नहीं होते, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेजार है कराची से। दूसरे शहरों पे सारे काम हो रहे हैं। इस्लामाबाद आप देख लें कितना अच्छा बना हुआ है, हमारे कराची पे तो काम ही नहीं होता कुछ भी। आप देखें ये नाले क्या है, हम किस तरीके से रहे। मुझे बताएं, आपको ये जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि कराची शहर को जो है वो हमने साफ कर दिया है, नालों की सफाई हो गई है, ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनका सिर्फ है बातें करना, काम ही सिर्फ बातें करना है। बारिश के बाद कराची कैसा है? बारिश के बाद कराची तो बस घूमने के लायक ही नहीं है। हर जगह पानी, हर जगह पानी। आप मुझे बताएं कि ये जो बजट जो है रिलीज किया जाता है नालों की सफाई के लिए, कराची की सड़कों के लिए, आपको क्या लगता है, वो लगता है यहाँ पर या नहीं लगता? अगर लगता तो ये असर नहीं होता कराची का, वो तो आपस में मिलजुल कर खा लेते हैं तो ना। अगर पैसा यहाँ पे लगता तो कराची का ये असर नशर नहीं होता। बिल्कुल घूमने के लायक ही नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो जिस ट्रैफिक की सूरत हाल की हम बात कर रहे थे वो आपके सामने है। यहाँ पर जो है वो हमें लोग नजर आ रहे हैं काफी बड़ी तादाद में, उनसे जरा बात करते हैं क्योंकि बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब इस तरह की सूरत हाल में ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। कराची शहर में जो बारिश हुई है उसके बाद की सूरत हाल पर बताएं हमें, क्या सूरत हाल है? कराची आपको डूबा हुआ नजर आया है, सूरत हाल बेहतर नजर आई है? बहुत बुरे हालात हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे।
आपको लगता है कि जो बजट रिलीज किए जाते हैं वो लगते हैं कराची शहर में या नहीं? नहीं कैसे लगेंगे वो? किस तरीके से हम जाके दरख्वास्त करेंगे तो वो पैसे लगेंगे हमारे शहर में? मैडम, बस वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। बहरहाल हम तो जो हाल देख रहे हैं वो रोडों पे पानी ही पानी है और बहुत बुरे हालात है ना। क्यों कोई भी जो है ना, अभी मैं आ रहा हूँ जिधर जिधर से, यकीन करें इतना पानी है कि आप ये कोर्ट की गली है मेन, आप ये इसी गली में चले जाएं, ये पानी से भरी हुई है पूरी, कि मेन गली है ये कोर्ट की, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। आप इस गली में जाएं, ये सारा पानी से भरा हुआ है जैसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम जो बात कर रहे थे कि कराची का ओल्ड सिटी एरिया है ये, केएमसी की बिल्डिंग बिल्कुल सामने है, उसके सामने ही बिल्कुल नाला मौजूद है। सूरत हाल जो है वो यहाँ पर हमें थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है। बारिश के बाद हमेशा से रहता है या अभी हुआ है? अभी तो ये कम पानी है, बहुत पानी होता है यहाँ पे, ये पूरे फुटबारी के ऊपर पानी होता है। तो बताएं, कभी आए इलाके में सफाई सुथराई के लिए? कोई नहीं आता, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता। अभी पानी मुझे पता है कितनी देर में कितने दिनों में सूखेगा? ये पूरा महीना लग जाएगा। ये आलमगीर वालों ने ये थोड़ा सा पानी निकाला और अभी देखिएगा जब ये रात को बारिश होगी ना तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। यहाँ कोई भी नहीं आता। ये आगे इनका जो पीपल्स पार्टी वालों का दफ्तर है वो पूरा डूबा हुआ है, वो 1 महीने से पानी है। गटरों का पानी आता है, हम लोग रिक्शे गलियों से हम लोग जाते हैं, रोड से नहीं हम जा सकते। ठीक है जी। और ये अभी तो ये बहुत कम पानी है, लोगों ने निकाला हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी की, और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ताहद्दे निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो रोड की सूरत हाल ये है कि कराची में अभी जो है वो बारिशें शुरू नहीं हुई, चंद बूंदें गिनी हैं और सूरत हाल आपके सामने है। और यहाँ से रोज़मर्रा जो लोग गुजर रहे होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर रोज़ाना गुजर रहे होते हैं, किस अजियत का शिकार हो रहे होते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी यहाँ पर इलाके हैं, जो कि आपके काउंसलर्स हो गए, जो कि आपके चेयरमैन हो गए, उनको जो है वो यहाँ पर बजट दिया जाता है कि वो अपने इलाके में कुछ तरक्याती काम कराएं, इलाकों में जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम कराएं। लेकिन सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करके देखते हैं कि इलाके की सूरत हाल मज़ीद कितनी ख़राब है। और आखिर में आखिरी वक्त कौन सा था जब यहाँ पर जो है वो कोई किसी इदारे के लोग आए थे और उन्होंने आके यहाँ पर जो है वो बात की थी? यहीं पर काम करते हैं जी। तो ये पानी बारिश का है? बारिश का पानी है। कि अब मुझे बताएं कि आखिरी बार कोई बंदा आया हो वोट जब लेना था उसके बाद? वोट लेने के बाद से कभी भी नहीं आया कोई भी, सिर्फ जिस दिन वोट लेना आया था उस दिन आया था, उसके बाद कोई भी नहीं आया। और जब पहली बारिश हुई थी जब से पानी खड़ा हुआ है, और ये पानी इतना था और कम आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ। जो गाड़ी जाती है तो वहाँ चले जाता है, और गाड़ी जब यहाँ आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। और अभी बारिशें थोड़ी कम हुई तो हमारी दुकानों में पानी आ जाता है। ये अभी तो बारिशें कराची में हुई भी नहीं है सही वाली। आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ तक इतनी बारिश है, मानसून की बारिश हुई है बिल्कुल नॉर्मल सी, यहाँ तक पानी है। तो जब बारिशें तेज होंगी तो हमारी दुकानें बंद होती हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं। तो ये कोई कभी भी किसी ने आके सवाल नहीं किया? कोई भी नहीं आता। ठीक है जी, यहाँ पर हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका रोज का काम है और जो रोज यहाँ से गुजर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो सड़क है, इस सड़क पे अभी जो पानी जमा है ये कल की बारिश का पानी जमा नहीं है, ये जो पहली बारिश कराची में हुई थी उसका पानी अभी तक जमा है। और आप देखें ऐसा लग रहा है कि कोई सैलाबी रेला यहाँ से जो है वो गुजर रहा है। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करके उन्हीं की राय ले रहे हैं कि किस कदर मुश्किल होता है उनके लिए यहाँ पर रहना। मुझे बताएं, यहाँ से रोज का गुजर है आप लोगों का? जी, रोज का गुजर है। तो ये सड़क की सूरत हाल तो इंतहाई खराब है। हम इसमें क्या करें, हम तो रोजाना आ रहे जा रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं रोड। मुझे बताएं कि ये जो बजट इनको दिया जाता है वो बजट ये लोग लगाते नहीं है? नहीं लगता। कब लगेगा, कब ख्याल आएगा कराची की जब आवाम का? गवर्नमेंट चेंज होगी। तो गवर्नमेंट तो कहीं आई कहीं गई नहीं, अभी इमरान खान की हुकूमत में रोड बना था ये वाला। अच्छा, मुझे बताएं ये पानी कब का खड़ा हुआ है यहाँ? ये तो परसों से बारिश हुई जब से खड़ा हुआ है। और अब ये निकलेगा कब? ये अभी नहीं पता कब निकलेगा। जब अल्लाह चाहेगा। उससे पहले नहीं निकलेगा? गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी ना, अल्लाह चाहेगा तो निकलेगा। धूप आएगी और सूखेगा, फिर धूप आएगी, नेचुरल तरीके से पानी जो है वो यहाँ से निकलेगा तो सूरत हाल बेहतर होगी। उससे पहले जो है वो सूरत हाल यहाँ पर बेहतर होती भी किसी को भी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितना भी हम पीछे चले जाएं, आप देखते जाएं, यहाँ पर आपको सिवाय पानी के कुछ भी नजर नहीं आएगा, जो कि लम्हा फिक्रिया है। और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले सोचने की बातें होती हैं जो कि तब सोची जाती हैं जब सर से पानी गुजर जाता है। कराची वो शहर जो कि पानी की बूंद बूंद को तरसता है, लेकिन कराची की सड़कें आपको जो है वो पानी से भरी हुई नज़र आती हैं। ये भी एक अजब अलमिया है जिसको जो है वो हम लोग आज जिसके
जिसके मंजर खुद भी देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। मुझे बताओ कि ये पानी कब से खड़ा हुआ है? ये 4 दिन हुआ है। कोई चेयरमैन किसी है? का तो पता नहीं है, वोट लेने सब आ जाएंगे और काम कोई नहीं करवाता। ये देखें आप, कितनी परेशानी हो रही है। नमाजी भी आते हैं इधर से, कैसे जाएंगे? नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो इतना बजट है, जैसे तुम बात कर रहे हो, ये इतने बजट बड़ी बड़ी अमाउंट्स दी जाती हैं, क्या लगता है कहाँ जाते हैं वो पैसे? पेटों में जाता है सारा। क्या बोल सकते हैं? आप बताओ भाई। ये सारा इनके पेटों में जाता है। ये घूमता घुमाता चले जाता है। काउंसलर है, सबके ऊपर आखिरी में बजट जो निकलता है वो बजट इतना होता है कि बामुश्किल 20 से 15 लाख रुपए, बाकी करोड़ों का बजट आता कम हो जाता है आते आते। ये सब इनके पेट में आता है। गरीब आवाम परेशान है, गरीब आवाम की सुनवाई कहीं भी नहीं है। अभी गटर का पानी है, बच्चे गिर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? अभी आप देखें, हम नहा धो के नमाज आए के थे, कपड़े लोगों के हालत खराब हो रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हर इंसान को, सारे गुमदारिन को अपनी अपनी पड़ी हुई है। गरीबों किसी को होश नहीं है। सही सिर्फ बोर्ड के टाइम पे ये जागते हैं, बाकी सब सो रहे होते हैं ये लोग। तो आपको क्या, जैसे आप बता रहे हो, ये क्या कब से ये मसला? 4 से 5 दिन होगा। जब भी बारिश होती है ऐसे ही होता है। और फिर निकलता कब है? अपनी मर्जी से? जो अपनी मर्जी से निकालेंगे, जब इनको जरूरत पड़ेगी, जब आवाम चिल्लाएगी, जब इनको होश आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर गुजर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है और जब आपने जो है वो इसी इलाके में रहना हो और आपका घर हो, और जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोले और सामने आपको ये मंजर नजर आए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमाजियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं या ट्यूशन से आ रहे होते हैं, उनके लिए भी जो है वो काफी मसला हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मानसून की बारिशों के बाद की सूरत हाल की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये तुम बाइक के ऊपर पाँव रख के जा रहे हो जी। मुझे बताओ ये कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ से गुजरने में? मुश्किल तो बहुत हो रही है। ये बारिशों की वजह से गाड़ी भी खराब हो गई थी, आज गाड़ी बनवाई है। बहुत तंगी हो गई है, रास्ते भी बहुत ऐसे वो खराब हुए हैं। बहुत मुश्किलात हो रही हैं, काम पर नहीं जा सक रहे, छुट्टियां हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे बड़ी गाड़ी की बात कर लें, चाहे छोटी गाड़ी की बात कर लें, चाहे बाइक्स की बात कर लें, डूबी भी नजर आ रही हैं। और इस वक्त अगर आप देखें, कराची शहर में बारिश हो नहीं रही है। अभी बारिश का सिलसिला जो है वो उस तरीके से शुरू नहीं हुआ है और लोग जो है वो इस तरह की सूरत हाल का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ऐसी हालात में कारोबार कितना मुश्किल है। ये देखो ना, हम रोड पे आ गए, ये बैठे हुए ना, काम ही नहीं है। ये गाड़ियों का हाल है, देख लो आप, कोई काम नहीं है, कोई एंड तक ऐसे एंड तक। हल्की भी बारिश हो गई, ये तो अभी भी बहुत कम है, बारिश हुई नहीं है ना। बारिश हो गई तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो यहाँ तक आ जाता है पानी। देखो अंदर सब गीला पड़ा हो। तो ये बताएं, ये जिम्मेदारी जिनकी है, आपको लगता है वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं? नहीं, वो जिम्मेदारी देख ही नहीं रहा, अदा तो बहुत दूर है। भाई आप लोगों का जो इलाका है ये तो तालाब बना हुआ है। पूरे कराची शहर में पानी की कमी है, लेकिन यहाँ तो पानी पानी हुआ हुआ है कुरंगी। क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के काम है तो कोई तवज्जो ही नहीं है यहाँ पर। और ये पहली बार नहीं है, ये कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। अभी तो खैर पानी थोड़ा सा कम है, नहीं तो यहाँ तक ऊपर तक आता है। ये हमारी दुकानों के अंदर तक स्टेट, हमारे प्रॉपर्टी का काम है, पूरी स्टेट भर जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई। आपको लगता है वो दिन हम देखेंगे कराची में रहते हुए कि हुक्मरानों को थोड़ा एहसास होगा लोगों का या नहीं? हम तो मुश्किल है, शायद हमारी आने वाली नस्ल ही देख ले, हमारे होते हुए तो मुश्किल है। अब यहाँ तो जैसी सूरत हाल है, यहाँ से तो ना बंदा पैदल गुजर सकता है, ना बाइक पे, ना गाड़ी में। ये आज की कहानी थोड़ी है, ये कई सिलसिला कई सालों से चल रहा है। यहाँ 5 साल के लिए जो आते हैं वोट लेने के लिए बहुत होते हैं, 5 साल के बाद कोई नज़र भी नहीं आता। ये इंसानियत को अगर देखा जाए, ये इंसानियत है कि अल्लाह की मखलूक है। इसके वजह से कितने परेशान हैं लोग, लोगों के रोज़गार रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं। क्या नहीं है, ये देखो आपको दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सूरत हाल ख़राब होती है जब बारिशें होती हैं। लोग बारिशों में कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, लेकिन यहाँ पर तो एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपको ख़राब गाड़ियाँ मिलती हैं, जो लोग धक्का लगाकर अपनी गाड़ियाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं भाई, कराची तो बूंद बूंद को तरसता है पानी की। आप बिल्कुल पेरिस वाले नज़ारे आपको कराची कुरंगी में ही मिल रहे हैं। अभी तो माशाल्लाह सारा पानी ही पानी है, समंदर जाने का जरूरत ही नहीं है। देखे ना आप, पे सैर सवेरे होगा, बाकी काम धंधा तो है नहीं, प्रॉब्लम तो है। किस तरीके से गुजर बसर तो यहाँ पर नामुमकिन है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब यहाँ पर अगर इस सड़क पर कोई मेन होल मौजूद है, किसी को पता है कि कोई मेन होल कहाँ पर है, खुला हुआ है, बंद है? तो जिसका काम है वही उसको पता होगा ना, हमारा तो पता ही नहीं है मैंने बोला है या नहीं भी है। अगर होगा तो लाजमी ये पानी का यहाँ खड़ा नहीं होगा। अब ये जो पानी खड़ा है, यहाँ पर कोई बल्दियाती इदारों की जानिब से कोई उनके नुमाइंदे आए हों
कोई आपके इलाके का काउंसिल, कोई एमपी आया हो कि भाई आपका ये मसला है, इसको हम बनाते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं? अभी तक तो हमने नहीं देखा। पहले कुछ थोड़ा बहुत फिर भी काम हो रहा था, अभी तो बिल्कुल ठप हो चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं मामला। और साथ ही साथ जब हम कराची में बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल की, तो मसाइल जो हैं वो इसी तरीके से जन्म लेते हैं जब आप मसाइल को केटर नहीं कर पाते पहले स्टेज पर। अब यहाँ पर कराची में 4 बूंद पानी की गिरती हैं और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि बंदा जो है वो सोच रहा होता है कि यहाँ से जो है वो गुजरना कैसे है, यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते हैं। यहाँ पर सीवरेज का पानी कई दिन तक और कई महीनों तक खड़ा रहता है और यही वो सीवरेज का गंदा पानी होता है जो जाके फिर जो है वो मीठे पानी की लाइनों के साथ मिलता है और उसके बाद जो है हमारे घरों में जो पीने का पानी होता है वो मिला इस तरह का गंदा मिला हुआ आ रहा होता है। सूरत हाल इस कदर ख़राब होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बजट्स आते हैं, जो इतनी बड़ी रकमें आती हैं, वो आप कहाँ पर लगाते हैं? क्योंकि लगनी तो यहाँ पर चाहिए। ये जो आपने साहिल समंदर जाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो आपने ये समंदर लोगों को हर इलाके में दिया हुआ है, इस पर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इस सूरत हाल को ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना फिर ये सूरत हाल तो इस कदर ख़राब हो जाएगी कि कराची में लोग बिल्कुल जो है वो कारोबार करना तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। यहाँ जो लोग मौजूद है जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे हम बात करके जानते हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर मुझे हालात में कैसे होगा आदमी, आप बताएं। हमने देखे ये हालात तो बहुत ख़राब हैं। तो एक जगह का तो मसला नहीं है ना, ये तो पूरी कराची का इशू है। तो ये आप तो एक जगह दिखा रहे हो, हम तो आप ही के टीवी में देखते रहते हैं पूरी कराची के अंदर सब जगह। तो मगर इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है हम लोगों का। कब आएगा ख्याल वो? हम लोग तो शायद वो वक्त नहीं देख सकेंगे। कौन देखेगा वो? ना वो आप देख पा रहे हैं ना हम देख पा रहे हैं, कौन देखेगा? हम बस तो अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी आगे जो नस्लें आ रही हैं उनके लिए कोई बेहतरी हो जाए। बेहतरी की उम्मीद है कोई? क्योंकि ये पानी से मुझे बताएं, ये जो बारिश का पानी है, ये इससे मसाइल कितने होते हैं आप लोगों को? इससे फायदा क्या है? आप मसाइल की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ इसका फायदा क्या है? फायदा तो कुछ नहीं है आपको। फायदा अब मसला ये ना कि जो बजट्स आप दिए जाते हैं, जो आपके इलाके के चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, बड़े निकले हुए होते हैं, प्रोटोकॉल्स में निकल रहे होते हैं, 10-10 लोगों के साथ निकल रहे होते हैं, तो ये वाली तो सूरत हाल बेहतर करने की जरूरत है ना। जरूरत तो है, मगर करेगा कौन? यही लोग करेंगे ना जो नुमाइंदे हैं हमारे। उन्होंने सोचा हुआ भाई हमने नहीं करना है, सिर्फ वो लोग बातें करते हैं टीवी पे आके इधर उधर। अभी कल भी वो वजीर बल्दियात घूम रहे थे वहाँ पर एक इलाके में, बस उन्होंने एक अपना एक राउंड किया है, दुनिया को दिखाया है कि भाई मैं वजीर बल्दियात हूँ और मैं देखने आया हूँ यहाँ पर। बाकी क्या किया उन्होंने वहाँ जाके सिवाय इसके कि और डीजल पेट्रोल साला 10 गाड़ियाँ आगे पीछे थी उनके, वो भी हमारी है ना पैसा, तो उन्होंने वेस्ट किया ना उसको। अब वो आए एक नाले का चक्कर लगा के चले गए। अब आप सोचें अगर उसके ऊपर उन्होंने 50,000 भी खर्चा किया है तो किसका पैसा है? वो तो आवाम का पैसा है ना यार, उनको तो ख्याल नहीं है इस बात का। आप बताएं, आपको क्या लगता है, आप वो वक्त कौन देखेगा जब कराची शहर के हालात अच्छे होंगे, जब कराची की सड़कों पर होने के बजाय पानी जो है लोगों के घरों में आया करेगा? नहीं, घरों में नहीं आएगा, अल्लाह करेगा अच्छे से अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। कब आएंगे? ये अच्छे दिन के चक्कर में तो हमने सब कुछ गवा दिया अपना। जंग कुछ हो रहे ले रही किसी और तरफ जा रही है। वजीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब भी हमारे इलाके के ही हैं, बिल्कुल, और उनको तो खास तवज्जो देनी चाहिए और दे भी रहे। लेकिन अभी जो अनागी जंग है ना, ये बहुत ही बंदे को दफन कर देती है अलग। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इसका टेंडर पास हुआ है सुना है, लेकिन देखो हो जाएगा। पानी ये निकाल रहे थे, लेकिन अभी आगे जो बताई हुई सिस्टम की बारिश है 4 तारीख वाली, वो तो अभी है, उसके तो इंतज़ार में वो अभी नवासा तक पहुँची है। अच्छा, तो वो अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी ये सूरत हाल हो गई, उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? तकलीफ है ना, तकलीफ तो होनी है। जैसे बिलावल साहब कहते हैं बारिश ज़्यादा होता है ज़्यादा पानी आता है, कम होती है कम पानी आता है। ये तो सीधी वही बात है। सूरत हाल जी आपके सामने है कि लोग जो है ना वो यहाँ पर वाकई यहाँ पर जो है वो इस कदर लोग मायूस नज़र आते हैं। लोग जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो इन हालात के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आवाम ने नहीं सोचना, ये हमने और आपने नहीं सोचना, ये सोचना है हमारे हुक्मरानों ने, ये सोचना है हमारे बल्दियाती इदारों ने, जितने भी हमारे बल्दियाती इदारे हैं। अब यहाँ पर ये है कि कराची चूँकि अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी जो है वो KMC पर आयद होती है, कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारे KDA पर आयद होती है। हमारे वजीर बल्दियात साहब हैं सईद गनी साहब, वो सूरत हाल को देख रहे होते हैं। हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब वो KMC को देख रहे होते हैं।
अब देखना ये है कि जब कराची शहर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है और जब हर इदारे के लिए, हर काम के लिए बजट आता है, टेंडर पास होता है, तमाम तर चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो फिर वो पैसा लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पैसा नहीं, हमें सिर्फ इस तरह का गंदा पानी नज़र आता है। कराची में 4 बूंदे पड़ने के बाद कराची शहर हमें जो है वो इस तरह के हालात में नज़र आता है कि लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि जितने दिन कराची शहर में बारिश होती है लोग घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो या तो वो ट्रैफिक जैम में फंसेंगे या तो जो है वो घंटों इस अजियत में रहेंगे कि अब हम निकल तो गए, अब हमने वापस अपने घर किस तरीके से जाना है। क्योंकि कराची में मुख्तलिफ रास्ते बंद होते हैं, मुख्तलिफ सड़कों की, नालों की सूरत हाल जो है वो इस तरीके से सामने आ रही होती है और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ हादसा भी हमारे सामने आ रहे होते हैं जो कि सबब बनते हैं इस तरह के खुले पानी का। और ये जो सड़क है माशाल्लाह से ये सड़क थी जो कि अब आपको जो है वो नाले और नदियों का मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ जितनी देर से हम यहाँ पर खड़े हुए यहाँ पर हमें अक्सर गाड़ियाँ ख़राब नज़र आ रही हैं, लोग धक्के मारते हुए अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, बाइकों पर लोग जो है वो अपनी बाइक्स गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वो यही करते हैं कि आखिर ये सूरत हाल आप किस दिन जो है वो बेहतर करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जो मेरे आपको नज़र आ रहा होगा अक़ब में कह लें, मेरे राइट एंड लेफ्ट पे कह लें, आपको सिवाय कचरे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये महमूदाबाद नाला है कराची का, जो कि कोरंगी के इलाके में मौजूद है। और यहाँ पर हम जब भी आए हैं, जब भी हमने देखा है, यहाँ पर हमें सिवाय कचरे के कुछ भी नज़र नहीं आता। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस कचरे को देख कर कि ये नाला बिल्कुल चौक हुआ है। यहाँ पर ना पानी जो है उसकी तरसील हो रही है, ना पानी यहाँ से गुजर रहा है, ना इसकी सफाई हुई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर आप पीछे देखें तो आपको यहाँ पर कारोबार के लिए दुकानें नज़र आ रही होंगी, उसके साथ साथ हम लोग देखें यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बीचों बीच नाला मौजूद है जिसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। यही पानी होता है, क्योंकि अगर आप ये देखें नाला भी आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, ये ढका हुआ नाला नहीं है। और जितनी गंदगी इस वक्त इसके अंदर मौजूद है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कितना मसला होता होगा। और साथ ही साथ जो बीमारियां यहाँ से जन्म लेती होंगी वो भी किस कदर परेशान कुन और हैरान कुन होती होंगी। जो लोग इस इलाके में मौजूद हैं हम उनसे भी बात करके जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो आपको इतने भारी भरकम बजट दिए जाते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी आपको रकमें मिलती हैं, उन रकमों का आप करते क्या हैं जब आप ये पैसे जो हैं वो लगा नहीं पाते हैं, जब आप जो है वो यहाँ पर लोगों को उस तरीके से एक अच्छी जगह फराहम नहीं कर सकते जहाँ पर जो है वो लोग रह सके। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बारिशों से पहले प्री मानसून जब बारिशों का सिलसिले का ऐलान नहीं किया गया था उस वक्त हमने देखा कि लोगों की हमने देखा कि ऐलानात भी हुए, हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से ये भी यकीन दहानी कराई गई कि नालों की सफाई जो है वो की जाएगी। लेकिन नाले उनका मंजर, वो जो मंजर पेश कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल सामने है, जो कि मेरे ख्याल से हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि खुद नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो इन नालों की सफाई की गई हो। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी हाँ, जिंदगी गुजर गई, 50 साल हो गए, ये पानी भर भर के देखो आपके सामने। कराची में तो हर जगह पानी है, नाले भरे में, घर में मटकों में पानी नहीं पीने के लिए। अब मुझे बताएं, ये तो कराची में जितनी बारिश हुई है अभी तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन पानी पानी हो गया कराची, आप अभी भी बहुत बोतलें भर रहे हैं। पैसों मुल्क को लूटा, आवाम को बेवकूफ बनाया, सारा खाया नहीं, बजट लगाया नहीं, कच्चा कुंडी बना दिया। मुल्क का हाल देख रहे हैं आप, गरीब गरीब से बदतर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। ठीक है, जो तनख्वाहदार हम जैसे लोग हैं वो बेचारे पानी भर भर के जिंदगी थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बताएं, ये जो नाला है जो आप बता रहे हैं, ये हमने हमेशा देखा है भरा हुआ जी। अब बताएं इसकी सफाई आखिरी बार कब हुई थी? ये जो अभी कभी भी इसकी मशीन लगी हुई है, लेकिन कचरा फेंकने होता है। ये सिर्फ बारिशों में आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, नुमाइश कराते हैं, अभी भी हो रही है। तो ये मुकम्मल सफाई हो जाती है? नहीं होती है कभी। वैसे के वैसे कैसे शुरू से 50 साल से ऐसी है। ये पहले बड़ी नदी थी, लोगों ने दुकानें डाली सड़कों पे, ये बर्फबारी बना ली, अभी थोड़ा सा नाला बना दिया। तो हम पहले यहाँ खेला करते, पानी नहाया करते थे छोटे होते हम लोग। ये बहुत बड़ी नदी थी, लोगों ने क्या करा कि इसको घेर के कब्जा माफिया ने इसको छोटे से नाला बना दिया इसको। ठीक है, अब ये बताएं, जैसे हम देख रहे हैं कराची शहर में जगह जगह जो नाले भरे हुए हैं जी, इसकी वजह से तो बारिशों में सूरत हाल कराची शहर की अबतर हो गई है। इससे सीवरेज का पानी जो है पीने के पानी की लाइन में मिक्स हो रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा यकीन करें, पीछे देखिए आप, लाइन खुदी भी है, 1 महीना हफ्ता हो गया, लेकिन पानी अभी तक कनेक्शन किसी को नहीं दिए। रोड पूरा खराब हुआ है, पिछले रोड के ऊपर सारी सड़कें खुदी हुई हैं, रोडों का बुरा हाल हुआ कराची का। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इसका कोई होगा, अल्लाह ही अगर मदद करे तो करे। बाकी सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही, हमने सबको छोड़ दी है, कोई भी हो।
हम तो अल्लाह से अपना उम्मीद है बस कि अल्लाह ताला कोई साथ में यूपी जैसा भेज दे, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस मुल्क को इनको अल्लाह ताला बस नेक हिदायत दे। नेक हिदायत है, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि कराची शहर पानी पानी हो गया, लेकिन लोगों को पीने का साफ पानी अभी तक नहीं मिला। लोग यहाँ पर पानी भरने पर मजबूर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में अभी उतनी बारिश नहीं हुई। मानसून के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। पूरे कराची शहर में खुलकर बारिश जो है उसको अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो सड़कों की सूरत हाल है वो बिल्कुल आपके सामने है। यहीं पर जो है वो आपको दुकानें भी नज़र आ रही हैं, यहीं पर आपको जो है लोगों का कारोबार भी नज़र आ रहा है, लोग यहाँ पर आपको रिहाइश पजीर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर जो है वो लोग किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं, जितने भी आपके टाउन्स हैं, इनको माहाना बजट दिया जाता है टाउन्स पर लगाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बजट कहाँ जाता है, किस चीज़ पर लगता है, इनको दिया भी जाता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करके जान रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ हम खुद भी इलाके में घूमकर जरा देख रहे हैं कि इलाके की सूरत हाल क्या है। तो आइए जरा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 54 साल हो गए रहते हुए। ये 54 साल में कोई एक दिन ऐसा आपकी जिंदगी में आया हो जब आपने देखा हो ये नाला साफ है? ये नाला तो कभी साफ हुआ ही नहीं है, ये तो अब बना है। उससे पहले का जो है ना, नाला भी नहीं था, ये नदी थी, फिर उसके बाद में MQM ने बनाया। तो ये कभी आपने बारिशों से पहले साफ होता हुआ देखा है कभी? क्योंकि ये तो मुकम्मल तौर पर चौक हुआ हुआ है। बारिश से पहले जो है ना ये कभी हुआ ही नहीं है, और बारिशों में भी सिर्फ जैसे मैंने अभी शेप बनवाई है ना, इस तरीके से इसकी शेप बनाई जाती है बस। अच्छा मुझे बताएं, जब नाले गंदे होते हैं, चौक होते हैं, तो बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? जैसे गुजारा करते हैं। आप बताएंगे सर, आप क्या कहते हैं? ये जो नाले हैं कभी आपने साफ सुथरे देखे हो? साफ सुथरे होते हुए भी देखे हैं, तो ये नहीं है कि नहीं देखे, क्योंकि ज्यादातर कचरा बहुत फेंकते हैं लोग, कचरा मौजूद होता है। तो ये मुझे बताएं कि जब इस तरह की सूरत हाल बारिशों में तो बहुत ख़राब हो जाती है, नाले आपके चौक हो, आपके नाले उबल जाते हैं, लोग जो है वो 2-2 साल 7-7 6-6 महीने गंदे पानी में उनको जो है वो रहना पड़ता है। तो ये कभी जो आपके काउंसलर हो गए, चेयरमैन हो गए इलाके के, उनको कभी ख्याल आया कि इस तरह ख्याल करते हैं, सफाई करते हैं, इसका ख्याल करते हैं और सफाई करते हैं। बाजू का ट्रक आते हैं वो सफाई करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये नाला देखा है कभी साफ सुथरा? देखा है, बहुत दफा देखा है। ये जो कचरा इसके अंदर पड़ा हुआ है, हमने तो कभी ये अवाम ने किया है, अवाम का कमाल है, अवाम कचरा फेंकती है अंदर। आपको लगता है ये नाला बहुत साफ होता था, क्योंकि काउंसलर जो है ना वो हमारा भाई है, वो बहुत साफ करवाया उसने आगे पीछे। अब अवाम की गलती है। अच्छा, काउंसलर आपका भाई है इसलिए तारीफें कर रहे हो? यही समझ लो, यही करना पड़ता है। अच्छा बताओ, ये नाला अव्वल तो हमने कभी साफ नहीं देखा, और यहाँ पर गंदगी है। जब बारिशें होती हैं तो ये सूरत हाल खराब तो होती है, डेफिनेटली खराब होती है। उस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या होती है वो बता दो। इलाके की सूरत हाल भी वैसी होती है जैसी गंदगी होती है, जैसे अवाम है, ये जैसे वो गंदगी अवाम ही फैलाती है। पहले यहाँ पर नदी होती थी, फिर बना ये नाला। आपने इस नाले को कभी साफ देखा है? नहीं देखा, हमेशा ऐसी चौक देखा है। तो ये जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बारिशों से पहले कि नालों की सफाई के लिए इतना बजट अनाउंस हो गया, वहाना जो है वो टाउन को इतना बजट जाता है, कहाँ लगता है वो? क्या पता कहाँ लगता है, ये खलाई मखलूक है। बहरी कसाब तो सुना है नाम है, ये फजाई कसाब आते हैं बरसाती मेंढक और सियासत चमका के और अपना खजाना खाली करके चले जाते हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये तो बड़े बड़े हमने देखा है वजीर और बड़े बड़े लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए कि कराची में बारिशें हो रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं कि ये देखे नाला साफ हो गया, ये देखे इलाका साफ हो गया। तो वो सब क्या है फिर? बस वो दिखावा ही है और कुछ नहीं है। वो धूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, बस वही चीज है। ये जो नाला है इसकी सफाई आखिरी बार कब हुई थी? मेरे रिकॉर्ड में पिछले हफ्ते हुआ था, थोड़ी सफाई हुई थी, इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन ये गंदगी बहुत ज्यादा है इधर। बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? जब भी बारिश आता है गंदगी फैल जाते हैं बहुत बदबू के, इसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा आते हैं। इधर रोड क्रॉस करना भी मुश्किल होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये नाला हमने देखा है, यहाँ पर जो है वो बनाया गया है कि अगर ये ओवरफ्लो हो जाए तो पानी जो है वो बाहर की तरफ उसका बहाव हो जाए। पानी सड़कों पर आता है? अभी तक ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। अभी तक जो ओवरफ्लो नहीं हुआ इसका, लेकिन इसमें बदबू बहुत ज़्यादा आता है, कचरे बहुत ज़्यादा फेंकते हैं लोग इसमें। कचरे लोग भी इसका सफाई का ख्याल नहीं रखते और हुकूमत भी इसका कुछ नहीं करते हैं।
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है, जैसे कि वबाई बीमारियां बिल्कुल ऐसा और ही है जी। दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। साथ ही साथ जैसे हम बात करें ना कि अगर हम स्पेशली सिर्फ इस नाले की बात करें जो कि महमूदाबाद नाला है, और इस वक्त जो मेरे साथ साथ आपको सड़क पर जो पानी नजर आ रहा है, ये जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी कराची में हुई थी, ये उसका नतीजा है। और नाले की जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नाले जब यूँ खुले हुए होते हैं, तो नाले चौक होते हैं, उनके तो मसाइल इस कदर हैं कि पूरा कराची जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है। उसके साथ साथ यही सीवरेज का पानी होता है जो कि आपकी जो आप डेली रूटीन का आपका जो पानी होता है, जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके साथ मिक्स एंड मैच होता है और उसके बाद लोग वही पानी पीने पर मजबूर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही जो है गंदगी होती है, यही नाले होते हैं जो कि वबाई बीमारियों का बाइस बनते हैं। और इलाके में जो है वो सूरत हाल, मच्छर जिस कदर हो जाते हैं या मक्खियाँ कह लें आप, या जिस तरीके की बीमारियाँ इलाके में फैल रही होती हैं, वो भी हमें तरह तरह की नई बीमारियाँ खबरों में ही जो है वो सुनने को मिल रही होती हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। जब भी बात की जाती है कराची में होने वाली बारिशों की, प्री मानसून की या बारिशों के बाद की जो सूरत हाल कराची शहर की होती है, तो हमेशा जो है वो नज़रें भी उठती हैं और सवाल भी उठते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, तो हम सोचा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा वहाब साहब, बताइएगा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं कि ये कराची का ये हिस्सा डूब गया, कराची का वो हिस्सा डूब गया। आप क्या कहेंगे कि कराची डूबा है, नहीं डूबा, कितना डूबा है? आप मुझे बताइए ना, ये इंटरव्यू जो है आपके दफ्तर में हो रहा है या मेरे दफ्तर में हो रहा है? आपके दफ्तर में हो रहा है। तो मेरे दफ्तर आप आई हैं, कश्ती में आई हैं? नहीं, गाड़ी में आई हैं। तो गाड़ी जो है वो हवा में आई है, तैरते हुए आई है, या सड़क पर चलते हुए आई है? अच्छा, गाड़ी तो सड़क पर ही चलते हुए आई है, चारों टायरों के साथ। लेकिन हमने जो चीज़ें देखी हैं, एक मिनट ना, तो मतलब मुझे बड़ा दुख ये होता है कि हम पता नहीं क्यों अपने शहर की जो खामियां हैं, बुरी चीज़ें, उसी को उजागर कर रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त है, एक ज़माने में बारिश होती थी, शहर बंद हो जाता था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बल्दियाती इदारे जो हैं उन्होंने मुतहर्रिक तरीके से काम किया है। जो नालों के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी थी उसने काम किया, नालों को क्लियर किया गया, उनके चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया गया। इसलिए पिछले 48 घंटे जो लगातार तवातुर के साथ बारिश हुई, वो एवेपोरेट तो नहीं हुई ना, वो नालों के ज़रिए इवेंचुअली समंदर में पहुंची। तो ये जो मुस्बित चीज़ है, बदकिस्मती के साथ हम उसको भी उजागर नहीं करते, और हम कहीं किसी सड़क के कोने पे कर्व ब्लॉक के पास अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसके बारे में कहते हैं शहर डूब गया, या अगर कोई सड़क पर गड्ढा है उसके ऊपर कोई पानी जमा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि शहर डूब गया। या शहर का कोई ऐसा पुराना इलाका है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए कहते हैं जी शहर डूब गया। तो अगर ये सवाल आप मुझसे पूछती हैं, क्योंकि मैं शहर का जामिन हूँ, शहर का मेयर हूँ, तो मैं शहर के बारे में बाय एंड लार्ज ये कहूँगा कि चीज़ें अंडर कंट्रोल रही, हमने काम किया। कुछ जगहों पर चैलेंजेस आए, लेकिन ज़्यादातर जगहें वो थी जो कि टाउन की जुरिसडिक्शन में आती है, वो केएमसी की जुरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स और निटी ग्रिटी कि जी वो फला टाउन है या फला टाउन है, हमने वहाँ भी काम करने की कोशिश की, और आज छुट्टी के रोज़ भी हम काम ही कर रहे हैं ताकि जो भी वसाइल हैं उनको अपने शहर की खिदमत के लिए सर्व कर सके। तो मेरा सिर्फ एहतराम के साथ जवाब यही है कि ये कहना कि शहर डूब गया, इससे मैं बहुत एहतराम के साथ इख्तिलाफ करता हूँ। हाँ, कुछ जगहों पे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को हम फेस करें, लेकिन वो ज़्यादातर अंदरूनी गलियां हैं मोहल्लों की, जो कि टाउन्स की जुरिसडिक्शन में आती है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने जैसे बात की बड़े बड़े नाले कराची के अंदर, बड़े और छोटे नाले मौजूद हैं। अगर बड़े नालों की बात की जाए, उनमें से कराची में हमें कुछ ऐसे नाले भी नज़र आते हैं जो आप कह रहे हैं चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इस कदर कचरा वहाँ पर मौजूद है कि वहाँ पर बंदा खड़ा हो सकता है जाकर। इस तरह के पॉइंट्स भी हैं कुछ। अब आप मुझे बताएं कि वो जो नाले हैं, क्या वो चौक फ्री हैं, वहाँ से मतलब हट गए हैं, चोकिंग पॉइंट्स उनके क्लियर हो गए या नहीं? बुरा नहीं मानिएगा, आपने कहा कि कोई बंदा खड़ा हो सकता है, तो अगर खड़ा हो सकता है तो आप खड़े होकर दिखा दें। मैं एक दफ़ा हुई थी गुज्जर नाले पे, आप जैसे बात कर रहे हैं कि नीचे से पानी की तरसील होती है, लेकिन सवाल ये है कि वो नाला वो इतना सॉलिड हो जाता है कि वहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी तब्दील हमने की वो ये की हमने कि पहले होती थी नाले की एक बार सफाई कर ली और आप घर चले गए। हमने पिछले 3 साल में स्ट्रैटेजी अपनी इस तरह चेंज की कि सफाई जो है वो वन टाइम नहीं हो,
ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, क्योंकि होता ही है, आप नाला साफ करते हैं फिर कचरा आ जाता है, नाला साफ करते हैं फिर कचरा आ जाता है। लोगों की आदत है, ऊपर मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, बराबर से नाला गुजरा है, मैंने थैली निकाली, थक फेंक दी। तो हम ये कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस करते हैं। कभी कभार जब आप उसको देख रहे होते हैं किसी नाले को, तो आपको ऊपर फ्लोटिंग मटेरियल नज़र आ रहा होता है और आपको लगता है कि नाला चोक है, लेकिन एक्चुअली नीचे से नाला चल रहा होता है। ये बहुत बार मैं लोगों को, मैं भी जब खुद नया नया आया था इस काम में, तो मुझे भी लगता था जैसे नाला चोक होगा ही, लेकिन एक्चुअली नज़र ये आता है कि ऊपर वो गार्बेज है जो सतही उस पे है लेवल पे, नीचे से पानी निकल रहा है। और उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर वो नाले चोक होते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता महमूदाबाद नाला चोक होता तो महमूदाबाद का एरिया हो, बलोच कॉलोनी का एरिया हो, कयूमाबाद का एरिया हो, ये कम्प्लीटली डूब चुका होता। अगर गुज्जर नाला चोक होता, अगर फुलजर बाजार नाला चोक होता, अगर गुरु मंदिर से गुजरने वाला नाला चोक होता, तो वहाँ पे अतराफ की गली मोहल्लों में पानी आ चुका होता। होता क्या है, नाली की टर्मिनोलॉजी ये है कि अतराफ का सारा पानी नेचुरल ग्रेविटी के ऊपर नालों के अंदर जाते और नाले उसको समंदर की तरफ लेकर जाते हैं। तो नाले चल रहे हैं जब ये पानी निकला है। हाँ, आपको फ्लोटिंग मटेरियल नज़र आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाला चौक है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी शहरी को ये लगता है या आपको लगता है कि कोई नाला चौक है या वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, खामी है जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और इंशाल्लाह मशीनरी भिजवा दी जाएगी और हम उसको हल करा लेंगे। अच्छा, आखिर में, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि नालों के ऊपर जो घर मौजूद हैं, जो तामीरात हुई हुई हैं, लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह बनती है इन तमाम तर मसाइल की। और दूसरी बात ये कि MQM की जानिब से शदीद किस्म के एतराज़ात किए जा रहे हैं, अभी बारिशें भी होती हैं, तो ये एतराज़ किया जाता है कराची डूब गया, मेयर कराची से हैंडल नहीं हुआ, और अब जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। तो उसका भी जवाब दीजिएगा। जैसे आप कह रहे हैं कराची शहर नहीं डूबा, तो ये जो अगर डूबा होता ना तो आप मेरे सामने इधर नहीं बैठी होती। देखें, मेरे ख्याल में आप लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप लोगों को बताया ना, एक ज़माना था, आपको याद होगा, आरिफ अलवी साहब की तस्वीर थी, वीडियो थी, वो बोट लेके खड़े होते थे हलीम आदिल शेख के साथ। आप मुझे बताएं, शहर कराची में किसी जगह आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आई? आपका दफ्तर मेरे दफ्तर के बराबर में नहीं है, आपका टीवी चैनल बहुत दूर है यहाँ से, आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होती भी मेरे पास यहाँ पहुंची हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में पहुंची हैं। तो मैं समझता हूँ आप जैसे एंकर्स को लोगों को करेक्ट करना चाहिए। यार, मनफी सोच अपने शहर के बारे में खुदारा ऐसे क्रिएट ना करें। अगर कोई गलत चीज़ है आप उसको आइडेंटिफाई करें, हमारी तस्दीक करें, लेकिन चीज़ों को क्रिएट करना, MQM से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? मेरी इत्तेहादी थोड़ी है MQM। तो MQM के लोग तो बिल्कुल बहुत ही वेहमेंटली कहेंगे कि मेयर कराची नाकाम हो गया, बिकॉज उनका सियासी मकसद मेयर कराची को नाकाम करना है। तो वो अपनी मनफी सियासत करते रहे। मेरा काम है अपनी जिम्मेदारी को निभाना, और आपका काम है कि जो हकाइक है उसके ऊपर बात करें। अगर शहर डूबा है तो आप प्लीज खुद लोगों को बता देंगे शहर डूबा है, और अगर शहर नहीं डूबा तो कहीं ना कहीं थोड़ी थपकी हमें दे दें कि इन जो बल्दियाती कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, इन्होंने मेहनत की, माशाल्लाह काम किया। ये बहुत अच्छी बात है आपने की। जैसे कराची के पहले के हालात थे, अब जो है उस तरीके के हालात नहीं है। नालों के ऊपर जो कब्जा हुआ है उसका जवाब आपने देना, और साथ ही साथ कहते हैं कि भाई मानसून की बारिशों, नालों की सफाई के लिए एक बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया जाता है। लोगों का सवाल है कि बजट मुख्तस किया जाता है, वो जाता कहाँ है, कितना बजट मुख्तस होता है, किस तरीके से लगता है, उसके बारे में भी अगर आप क्लैरिफिकेशन आम को दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। एक्चुअली कोई भी काम करने के लिए पैसा तो खर्च होता है, बिल्कुल। तो नालों की सफाई, जो मैंने अभी सारी बात बताई कि नालों की सफाई हुई है, तो ये फी सबीलुल्लाह काम तो नहीं होते, वो जो भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो काम करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि माजी में जितना खर्चा होता था ना, उससे कई गुना कम खर्चा अब होता है। इस खर्चे से पहले नेस्पाक इसको ऑडिट करता है। जितना आपने कचरा उठा के लैंडफिल साइट पर आपने मुंतकिल किया, उसके बेसिस के ऊपर क्वांटिटी कंफर्म की जाती है, उसके बाद पेमेंट उनकी होती है। तो हमने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, तो उससे हमारे अखराजात में कमी आई। पिछले साल नालों की सफाई के ऊपर गालिबन कोई 60 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, ऑडिटेड है। और इस साल जब ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी तफसीलात भी मीडिया के तवस्सुत से हम शहरियों के साथ शेयर कर लेंगे। एक एक पैसे की हम ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह उसको मेंटेन करेंगे। जो दूसरी बात आपने इंक्रोचमेंट की शाइस्ता, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे लोग फिर हर तरीके से एंगलिंग करते हैं। इस पे हम एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे शहर में अभी भी ऐसे नाले हैं जहाँ पर लोगों के दुकानें मौजूद हैं, लोगों के घर मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं,
चाइना कटिंग कर दी गई या फलां कटिंग कर दी गई जिसका नुकसान शहर को होता है, तो उसके ऊपर हम तफसील के साथ एक सेपरेट गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आज की सूरत हाल है वो ये कि नालों के ऊपर काम किया गया है, सफाई की गई है, सफाई का प्रोसेस जारी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बल्दियाती रिस्पांस कराची में देखने को आया है। लेकिन इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी देखें और कितनी बारिश आती है। मैं लोगों को ये कमिट करूँगा, शहर कराची की आवाम को, कि मैं तनकीद की सियासत पर बिलीव नहीं करता, मैं तामीराती या तामीरी सियासत पर बिलीव करता हूँ। गलत काम करूँ मेरी तस्हीह करें, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है उसमें आप सियासी इख्तलाफात को साइड में रख के उसको अप्रिशिएट करें। मैं समझता हूँ कि वो बल्दियाती कारकुनान जो मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि जो भी सिचुएशन हुई बल्दिया उज़्मा कराची हो, हमारी टीम जो है वो आपको ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आएगी और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं कराची के मसाइल की, हमेशा हमें बात कहते हुए नज़र आते हैं कि कराची शहर को उस तरीके से सियासी जमातों की जानिब से ओन नहीं किया जाता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल आती है, लोग ज़रा बैकफुट पर चले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ज़रा सामने से बात करते हुए नज़र आते हैं कि वो इस बात को, उस तनकीद को, तामीराती तनकीद जो होती है उसको लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और वो चाहते हैं कि कराची के हालात को बेहतर किया जा सके। और जिस तरीके से कराची की सिचुएशन कुछ अरसा पहले तक थी, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है। और जो जो मसाइल हमारे कराची शहर में मौजूद हैं वो जब हल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि कराची जो है वो अब उस वैसा शहर बन गया है जैसे शहर की हम सोचा करते थे और जैसे शहर को हम अज्यूम किया करते थे अपने ख्यालों में। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।